लंबद इलाहाबादी को आवाज दे रहा हूं क्योंकि ये कमेटी का हुक्म हुआ है। बिहारी लाल लंबद इलाहाबादी माइक पर। भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जी जी भाई तशरीफ रखें, बैठ जाएं, बैठे। यहाँ तो इतने लोग हैं कि इससे कम लोगों ने देश को आजाद कर दिया था और इससे भी कम लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया था। क्या बात है। लेकिन आप पहले वाले लाइन के लोग हैं। ओके, अगर कह दिया ओके तब कोई भी मेरा रास्ता नहीं रोके। क्या बात है। कोई भी मेरा रास्ता नहीं रोके। और ऐसा सुंदर मुशायरा हो रहा है, यहाँ सब कुछ है ओके। चाचा आपको बहुत बहुत सलाम वालेकुम। अभी तो रास्ते में आ रहे थे और रज्जब शेरवानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मौके से बुला लिया जी अब मौका लगा है तो फिर चौका भी लगा देंगे। जी मौका लगा है फिर चौका लगा देंगे और हमको छक्का लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसा है सामने से। क्यों भैया देखिए, हम और रज्जब भाई अगर कहीं बुला लिए जाएं तो समझ लो 12 शायर आ गए, क्योंकि हम भी छक्का वो भी छक्के। ओके हो गया, ओके हो गया। देखिए हंसी हंसी मजाक जिंदगी होती है भाई, बैठे बैठे बैठ के बैठ के। अगर चेहरा मुस्कुराता रहेगा तो दिलों से गम जाता रहेगा। क्या बात है। अगर चेहरा मुस्कुराता रहेगा दिलों से गम जाता रहेगा। और ये हिंदू मुसलमान अगर अपना रिश्ता निभाता रहेगा तो तिरंगा ऊंचाइयों पे लहराता रहेगा। देखिए बहुत जल्दी से हम आपके बीच से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से लेकिन पढ़ेंगे, अच्छा सा पढ़ेंगे, अब पढ़ के निकल लेंगे। इसलिए कि सऊद भाई तो हमको सुनने के लिए गाड़ी मोड़ दिए। सऊद भाई अब अपना अली कट्टा बैठा हुआ है, पूरा इकट्ठा बैठा हुआ है और लेके बुनिया मूंगफली गट्टा बैठा हुआ है। मेरा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है। और यहाँ तो बहुत शायरा आई हुई हैं और हमको और रज्जब भाई को बुलाने के बाद शायराओं की फहरिस्त लंबी हो गई, क्योंकि हम तो ऐसे हो गए। हमारे बीच में हमारे मेहमान खुसूसी भाई तकवीम आजमी भुट्टू साहब को बहुत बहुत सलाम करते हैं। मुशायरे के लिए ऐसे दीवाने मैंने कम देखे जो बंबई भिमंडी से लेकर आजमगढ़ की जमीन ऐसे नापते हैं कि जैसे ये इसकी दूरी इतनी कम हो जाती है। भुट्टो भाई हर मुशायरे में आ जाते हैं शरीक होने। देखिए बहुत कम समय। जी 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 देखिए ओके चाचा, आप हमको दे रहे थे, अब हम आपको देंगे। अच्छा कैसे देंगे? भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है।
और ऐसे भी कह दिया। असद आदमी भाई बैठे हैं, वसीम रामपुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, असद भाई और शमशेर भाई, जीशान भाई। देखिए मैं इसको तो तहत में कह दिया, लेकिन अगर मैं इसको तरन्नुम में कहूं तो लोग जहन्नुम से बाहर आ जाए, तो कैसे बाहर लाऊंगा? ओके चाचा, आपके हवाले से निकाल रहा हूं, आपके हवाले से निकाल के मैं आपके चेहरे पे रौनक बिखेरना चाहता हूं। अगर बुजुर्गों के चेहरे पे रौनक रहेगी तो घर के आंगन में बच्चे मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि खुदा मुझको इतनी ऊंचाई न दे क्या कि कहना जब देखूं नीचे दिखाई न दे। ये कैसे हैं बेटे भला इस दौर के, जो बीमार माँ को दवाई न दे। अब बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सके जो तो बच्चों को वैसी पढ़ाई न दे। क्या बात है, वाह। तो सिर्फ आपके चेहरे पे हंसने हंसाने कि गिर गए दांत तो आपके नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपके दांत अल्ट्राटेक सीमेंट से बनाया गया है। गिर गए दांत तो थोड़ा झेल लीजिएगा, थोड़ा झेल लीजिएगा। बूढ़े हैं तो क्या हुआ, 5 बरस का बन के खेल लीजिए। गिर गए दांत तो मसूड़ों का हाल क्या होगा, स्वच्छ अभियान में कूड़ों का हाल क्या होगा। सुना है गांव में कैटरीना आने वाली है, तो आस पास के बूढ़ों का हाल क्या होगा, तो आस पास के। यार भाई साहब, आपके मुशायरे में हंगामा हो गया। शेरवानी पहन के आए थे, पैजामा हो गया। बहुत अच्छा भाई। देखिए मुझे नहीं पता था कि रज्जब भाई इतना अच्छा निजामत करते हैं। मैं अब एक तो आपकी आंखें झील सी गहरी हैं, सही बताओ ठीक, आपकी आंखें झील सी गहरी हैं। आप जिसको प्यार करते हैं वो कितनी बहरी हैं कि आपकी सुनती नहीं। इसलिए कहते हैं बैठकर महबूबा की बाहों में इतना जोश आया, और जब बीबी ने देख लिया आईसीयू में ही होश आया। ऐसा अपना साथी है हमारे बीच में भाई। नोमान संजरी साहब बैठे। नोमान भाई पीछे वही बैठा है। भैया भैया पीछे बैठा है, बहुत अच्छा बा, क्योंकि जिसके ऊपर आप दुआ कर दें वो यहाँ से माइक से पहुंचता है, माइक से पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। ऐसे नोमान संजरी साहब हैं, मैं इनको बहुत बहुत दुआएं करता हूँ। आपके संजयपुर का तो बहुत नाम है, बहुत नाम है। और संजयपुर वो जमी है, पूरे हिंदुस्तान में इसका बड़ा काम है, क्योंकि यहाँ से इंसानियत और यहाँ से कौमी एकता के गीत गाए जाते हैं। इसलिए यह आपकी यह भूमि बहुत ही उर्वरा है। कि अमन की प्यार की बना रहा हूं, कि अमन की प्यार की सारी किताबें पढ़ के आया हूं। बना नहीं है, बना रहा हूं। अमन की प्यार की सारी किताबें पढ़ के आया हूं। आपसे मिलने के खातिर कुछ आगे बढ़ के आया हूं। अब मोहब्बत से मुझे देखो, बजा दो तालियां इस पर। मैं कैफी आजमी की भूमि आजमगढ़ में आया हूं। क्या बात है, वाह वाह। बना दिया। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये कभी बूढ़े नहीं होंगे, और ये मेरी दुआ है, कभी बूढ़े नहीं होंगे। ये हमारे बच्चे हैं, ये कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। सोना जमीन पे गिर जाए तो कूड़ा नहीं होता। भले ही मुंह के 32 दांत उखड़ जाएं, क्या अंदर चूसने के लिए मसूड़ा नहीं होता। क्या बात है, वाह।
अब प्यार में तो धोखा हो जाता है, प्यार में धोखा हो जाता है। मेरे भी साथ हुआ तो मैंने गाया, मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। देखिए हमारे साथ हैं, थोड़ा थोड़ा हंसते रहिए। अब बीच बीच में हमारे, हाँ बीच में हैं भाई मेहमान खुसूसी नसीम यजदानी साहब। सलाम वालेकुम। नसीम भाई तो पूरा बरसीन की तरह भाई नरम नरम है। अब देखिए पक्के पानी हैं, ये सांवले कलर के हैं, इसलिए इनकी बेगम कहती है जब 7 बज जाए तो जल्दी घर आया जाइए, नहीं तो किसी टकरा जाओगे तो रहन कौन लेगा, तो जल्दी घर जाना पड़ता है। और हमारे बीच में हमारे शेख वहाजुद्दीन साहब बैठे हैं कि चले गए? अच्छा शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा है। कभी शेख सलाहुद्दीन साहब बैठे करते थे मुशायरों में, उनके छोटे भाई मुशायरे में आते जाते। मतीउद्दीन खान भैया बहुत हमको रिसीव किए, सलीम खान हमारा अपना छोटा भाई है, मुझे रिसीव किया, और बीडीसी फरहान भाई बहुत प्यारे साथी हैं, बहुत लजीज खाना बनाया, सबको खिलाया, बिल्कुल एकदम जब तक जिएंगे तब तक याद रहेगा, अगर मरने के बाद भी याद रहेगा तो भी याद रहेगा। तो और उनके छोटे भाई इरफान भाई, उनके अब्बू परवेज शेख साहब को बहुत बहुत सलाम। परवेज भाई कहाँ बैठे हैं? परवेज भाई नहीं नहीं, इसलिए उनका घर बहुत बढ़िया है, उनका घर बहुत बढ़िया है, और उन्होंने हम शायरों का और लोगों का दिल जीत लिया। और अली कादर आजमी साहब जी पीछे, अरे साहब कहाँ गए? शुक्रिया भाई। भाई देखिए अगर आदमी हो तो इनकी तरह हो, देखिए कितना बढ़िया कलर है, इतना बढ़िया कलर है कि अगर ये एशियन पेंट के मालिक के गांव पहुंच जाएं, एशियन पेंट के मालिक जहां खूबसूरत मस्जिद बनी है वहीं एशियन पेंट का मालिक भी बगल में है, जिसने पूरी दुनिया को रंग डाला, और सिर्फ यही कादरी साहब को नहीं रंग पाए क्योंकि उनको ऊपर वालों ने रंगा है। ये पक्का कलर है। मैं बहुत शुक्रिया करता हूं, इसलिए नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कहा कि जो है कि माह रमजान में रहमत का महीना देखा, क्या बना नहीं है, बना रहा भैया, बना नहीं है। हम कलम नहीं उठा पाते, हमको कलम उठाना नहीं आता। कि माह रमजान में रहमत का महीना देखा, माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने चेहरे पे मेहनत का पसीना देखा, अब उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा, दोस्त होकर भी दगा देता है, देखो मुझको इस जमाने में नहीं तुम सा कमीना देखा। अब प्यार मुझसे और सगाई किसी और के साथ, प्यार मुझसे और सगाई किसी और के साथ, उसकी अंगूठी में हीरे का नगीना देखा। अब आपके चेहरों पे ये जो थोड़ी चमक आई है, आपके चेहरों पे ये जो थोड़ी चमक आई है, क्योंकि अब की बरसात में सावन का महीना देखा। देखो बन गया, बनाने की जरूरत नहीं, हमसे ये सब नहीं हो पाता। हमसे क्या हो पाता है, 4 पंक्तियों में कह दिया। अभी तो आए अंगोछे से बाल और ढका था तो मुझको पहचानने वाली पहचान नहीं पाए। मैं 4 पंक्तियों में कहा
कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। क्या बात। बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। जो पुल गिरा बिहार में मोदी ने ये कहा, ऐसा तो पुल यार हम हर साल बना देंगे। क्या बात है। ऐ लड़के, शुक्रिया भाई। चांदी का है क्या? अच्छा जो कुछ, अच्छा वो शिकायत है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ भैया देखा। अच्छा एक दो नाम और ले ली तो फिर काम लगाएंगे। कहे तो भाई सब लोग मोहब्बत से मुशायरा कराए हैं भाई। हमारे राजिक भाई हमारे बीच में है भाई, उनको सलाम करते हैं राजिक मियाँ को। इरफान भाई और हमारे बीच में सहमा शकील भाई डिकोर कार के प्रोपराइटर हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। और फखरे आलम भाई, इंजीनियर अफसेक यादव भाई, रफीउद्दीन मोइनुद्दीन भाई, और हमारे बीच में हाफिज इमलाक भाई सदर मोहतरम है, सलाम वालेकुम। अजमल खान मुन्नू साहब, हलीम भाई ज्वेलर्स, जाहिद प्रधान अवाक, और समीर खान भाई, अहमद संजरी साहब हमारे बीच में हैं। सबके नाम मैंने ले लिया। अब आपको लगेगा कि आपका नाम लेने वाला कोई अभी जिंदा है। और कुछ पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत मन से सुना। कि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए। क्या कहने हैं। शेरवानी साहब थोड़ा सा वो जी जागिए। बिल्कुल जागा हूँ। हाँ जागा है, जागते रहिए। आप भले जागे हैं लेकिन फोन कर लीजिए, देखिए वो भी जगी है कि कहीं और है कि नहीं। हमने तो अपने को कर लिया कि भैया तुम कहाँ हो, कहे जहाँ छोड़ के गए थे मैं वहीं हूँ, तुम अपना चेक करो कहाँ हो। हमने कहा मैं आजमगढ़ में हूँ, आजमगढ़ में जो जाता है वो सही जगह ही जाता है। क्या बात। इसलिए कहा मैंने जो है कुछ इरशाद। पंक्तियां कि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए, लखनऊ का नवाब हो क्या जाए, कहने हैं। मुझको ऐसी कला दे ऐ मालिक, गुड़ बनाऊं तो राब हो क्या बात है, जाए। वाह। क्या बात है। इश्क में जो करे दगा मुझसे, उसकी तबीयत खराब हो जाए। क्या कहने हैं। अब वाह, कहते वाह। हैं चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं। अब बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख के सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। क्या बात है, वाह। अभी तो हमारे साथ रज्जब शेरवानी साहब बम्बई जा रहे थे, अब टिकट नहीं लिए थे, ट्रेन आ गई, घुस गए। रज्जब भाई ने कहा अंबर भाई कैसे होगा यार, बिना टिकट लिए चढ़ गए, टीटी पकड़ लेगा तो। हम कहे कई सालों से चल रहे हैं यार, हमें तो नहीं पकड़ता, आपको भी कोशिश करेंगे कि न पकड़े। बोले कैसे? हम कहे कुछ नुस्खे हैं वही लगाते रहते हैं। बोले क्या करेंगे भाई? हमने कहा देखो जब टीटी आएगा तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, आप ऐसे ऐसे करिएगा, देखते हैं हो सकता है दोनों लोगों का काम हो जाए। अब गैलरी में खड़े हैं बिना सैलरी के, टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा और आ जाइए निकट, और मैंने किया ऐसे ऐसे, रज्जब साहब ने किया ऐसे ऐसे। तो टीटी बोला अच्छा आप दोनों लोग ये वाले हो क्या? हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? आगे बढ़े, पूरी सीट खाली थी, ऊपर बैठ गए, नीचे दो सुंदर औरतें आ गई, एक 40 वर्ष एक 30 वर्ष। 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है? वो बोली ज्यादा नहीं है, कोई 25-26। 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से कहा तो बहन जी आपकी उम्र क्या है? वो बोली ज्यादा नहीं, कोई 17-18 साल। अब हम नीचे झांक रहे थे, गिर गए उनकी गोद में। वो दोनों बोली ये कौन है? रज्जब साहब बोले ये अभी डिलीवरी हो रहा है इसका। भाई जब इतनी उम्र की गिरावट है तो ये भी देख लो। क्या बात है।
अब जब उम्र की बात याद आई तो हम ओके चाचा हमको मिले। मैंने कहा चाचा अस्सलाम वालेकुम, चाचा अस्सलाम वालेकुम। बड़ी दुआएं दे, कहे बेटा अंबर तुमको हमारी भी उम्र लग जाए। हम कहे तो चाचा आपकी कितनी है जो हमका अपने में जोड़ की बात। तो कहे लेकिन हमारे 74 साल है। हम कहे हमारी 51 साल है। अगर आपकी उम्र हम अपने में जोड़ देंगे आपसे पहले तो हमें ही दुनिया छोड़ देंगे। इसलिए बुजुर्गों से बहुत दुआएं भी नहीं लेनी चाहिए, क्यों खतरनाक, ऐसे कुछ बूढ़े खतरनाक होते हैं। क्योंकि हाँ हाँ ये कुछ पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुन रहे कि कृपया। अच्छा बंद कराए। अब की तो प्रधानी का चुनाव, प्रधान जी कहाँ बैठा नावाक वाले, शाहिद प्रधान साहब। कहो प्रधान जी तभी एकदम नौजवान है ना, तो सोची बुढ़ाइए। भैया बहुत बहुत शुक्रिया। अब की प्रधानी का चुनाव हम भी लड़ना चाहे तो हमने अपनी बेगम से कहा बेगम हम चुनाव लड़ेंगे प्रधानी से। तो वो बोली देखो आप किसी ट्रक से लड़ जाइए लेकिन प्रधानी से कभी मत लड़िए। उससे बच सकते हैं, इससे कभी नहीं बच सकते, बहुत कठिन होता है, इसमें सब कुछ गंवाना पड़ता है। तो हमने जिद किया नहीं लड़ेंगे। तो हमारी बेगम ने कहा अरे जिन करा जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ। थोड़ा मजे सुना बना नाय बनवत है। अरे जिन करा जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ। अरे जे जे जवन माँ गए वो का तवन तवन दई जा, बदले में उनके सब के ओटवा तू लई लिया। सब कुछ लुटाई बन जा दानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या। सबका मुर्गा बकरा अंडा खियावा, घरे घरे दाए जाए सबका दारू दयावा। पैकेट में भर के दिया बिरयानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ, बिना दारू। तो कहने लगी जे जे दुआरे आवे चाहे तू पियाया, सबका तू अपने गले से लगाया। केहू से न किया बेईमानी रजऊ, ऐसे चमकत जाए जजमानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या। तो कहे जब जीत जाब्या राजा बड़ा मजा होई, डन लपके गद्दा पे अदल बदल सोई। अरे फॉर्च्यूनर से घूमब राजधानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ। देखो ये कविता नहीं है, ये न शेर है न ये गजल है, बस चलती हुई एक पैसेंजर बगल है। क्या बात, थोड़ा चेहरों पे मुस्कान के लिए ये सब है, इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं है। सिर्फ इसमें यही लहजा है इको प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है। तू प्यार न कर मुझसे मेरे सर 10 मुकदमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है। खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी दी एक निशानी है। हथकड़ी लग गया प्यार में, लड़के ने कहा जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लगवा दे तू हथकड़ी। ओ मितवा लागे ना रे जियरा, लड़की है छत पे खड़ी, हमारी अम्मा से 10 साल बड़ी, बस यही है बड़ी गड़बड़ी। देखिए अब के चुनाव, जब गठबंधन का चुनाव आया तो चुनाव चिन्ह हमको बनाने को मिला। भुट्टो भैया बहुत कम समय ले तोहरे समन उबियाया ना। हाँ भैया ना 1 घंटा का कर पढ़ब, अगर हम 1 घंटा पढ़ब जौन सारे बच्चा ने हमारे घंटा बजाई गई है कि नहीं। अब वो बड़े बड़े शायर है, कोनो मामूली शायर ना है। ये बड़ा शायर जेकर देर में पढ़ावे होता है
वो कब माइक से कहा था ये बड़ा है ये बड़ा है, वही फूल के गोप्पा भर रहा था ना, अंत में आखिरी में पढ़ा था जब 4 में नहीं बचा था। इसीलिए जौन छोट शायर है ना, अपन पूरी भीड़ में पढ़ के बेचारे नंबर 1 पे चला थे। जैसे जहां ना गंजी उंजी देखा कितना बढ़िया पढ़े, साहित्य सफर उफर, ये सब छोटे शायर हैं, कितना बढ़िया पढ़न है। लेकिन ये बड़े शायर हो गए, जब इंटरनेट पे घूमेंगे तो यही बड़ा दिखाइए, मेरे समझ को लायक न दिखा। ये बड़े शायर ये बनेंगे जो भीड़ में पढ़ेंगे। ये लोग भीड़ में पढ़े और हम लोग भाड़ में पढ़ रहे हैं। भाई भीड़ भाड़, अब हमारे समय तो भीड़ भाड़ में चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, इतना बढ़िया से आप सुन रहे हैं, यही बहुत है। बड़ी बड़ी मोहब्बत, क्योंकि ये मुशायरे तहजीब देते हैं, एकता एकता की कड़िया बांधते हैं। अपनी यमुना रहे, अपनी गंगा रहे, न किसी शहर में कोई दंगा रहे, सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा। क्या बात है, वाह। अब दीप चौखट पे नहीं चाचा, दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए। क्या कहने हैं, दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए। अब जिसकी छाया में बैठे सभी धर्मों के लोग, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। क्या बात है, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। सिर्फ इतना ही कहते हैं साथियों, बड़ा बहुत बढ़िया आपने ये मजमा बांध रखा है, बहुत बढ़िया। अभी तो हमने रज्जब भाई हमारे दोस्त भी हैं, मैंने इनसे कहा जल्दी शादी कर लो, नहीं तो हमारे कहने से कर लिए। मैंने कहा शादी कर लो, नहीं तो सब नुकसान हो जाएगा, देर में मत करना। बोले क्या होगा? हमने कहा ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आसपास के जवान खुश होते हैं। तब ये सजग हो गए और कर डाल। लेकिन कहे वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह। क्या कहने, अब मुझको वो पी रही है मैंगो जूस की तरह। मैं उसको चाहता हूँ भारत की तरह से, वो मुझ पे बम फेंकती है रूस की तरह। मैं कुछ नहीं कहा, इसीलिए कहा पहले आंखों आंखों से एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। क्या बात है, रख दो मेरा जनाजा, अब मुझ में जान आ गई है। जाओ 2 बोतल दारू ले आओ, दुकान आ गई है। न तुम छत पर आती, न मैं तेरा दीवाना होता, न तुम अद्धा उठा के मारती, न मैं आंख से काना होता। क्या बात है, वाह। जब उसकी गली से मेरा जनाजा निकला, मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झुआ फूल ताजा निकला। जो मेरे मरने से खुश थी उसके हाथों में बाजा निकला, पर वही नहीं निकली जिसके लिए हमारा जनाजा निकला। जब रास्ते में उसका घर आया, मेरे दोस्त सीटी बजाने लगे, मेरा जनाजा उसी दरवाजे पर रख के उसको पटाने लगे। बोले पहले ये कर लो फिर वो कर लो। हम कहे मर गया हूँ सालों, चाहे जो कर लो। क्या बात, ये हंसने हंसाने की चीज है, इसलिए कहते हैं कि तुम रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं, दर्द का चेहरा दिखा सकते नहीं। क्या बात है, रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं, दर्द का चेहरा दिखा सकते नहीं। हम मुस्कुराना तो यार ऊपर वाले की देन है, हम जबरदस्ती हंसा सकते नहीं। क्या बात है, हम जबरदस्ती हंसा सकते, बड़ी नेमतें हैं, बड़ी मोहब्बतें हैं। बहुत मन से आपने सुना, बहुत प्यार से सुना, इसलिए उनसे मिलने को शमसो कमर आएंगे। क्या कहने हैं, ऊंट पर बैठकर जब उमर आएंगे। क्या बात है, बना नहीं रहा हूं, बना नहीं बना रहा। उनसे मिलने को शमसो कमर आएंगे, ऊंट पर बैठकर जब उमर आएंगे, ऊंट पर बैठकर जब उमर आएंगे। और नाम होगा लबों पे नबी का, अगर जख्म गहरे भी होंगे तो भर जाएंगे। क्या बात है, जख्म वाह। गहरे भी होंगे तो भर जाएंगे। अब मेरे मूसा जब आएंगे मेरे शहर, जितने फिरौन है डर के मर जाएंगे। क्या बात है, वाह। जितने फिरौन है। तो इसलिए आपने बड़ी मोहब्बतें दिया, बहुत प्यार दिया। चलने का समय हो गया, बस 1 मिनट का समय और लूंगा ताकि खूब मजे मस्ती से निकले। और भी भाई पढ़े, हम भी ताली बजाए, आप भी ताली बजाएंगे, मगर इन शब्दों के साथ आप रहें। बहुत मन से सुना, बहुत ना ही ज्यादा ज्यादा न पढ़ बेइज्जती हुए। हाँ अब मेहनत के अब हाँ जी जी, बस एक ही पढ़ के निकल ली, भला हुई जाए तो हर सब गए। हाँ
कि लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या। देखा नया नया सुनाई पर था इंटरनेट पे मार झाऊ अब सुनत रहा था। जी अब कह दिया तो एक ही शायरा पढ़त रही उनका तो कह दिया पुरान है। अरे भाई पुरान शायरिया है, शायरवा तो नहीं है। क्या बात। कम से कम ये बतिया अब हम तो न पुराने है न नए ही, हमारे तो एकदम से मरबे चौकते हो ये अगर बोल दिया क्यों तो। इसलिए हम कह कि लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या, मैं खड़ा हूँ चौराहे पे मुझे आवाज दोगी क्या, कि तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या, वाह। कि तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या। और कह दिए बहुत बढ़िया कि तरह तरह के फूल खिले हैं, कि तरह तरह के फूल खिले हैं, हरा बैगनी नीला, क्या बात। तरह तरह के फूल खिले हैं, हरा बैगनी नीला। अब गाड़ी पकड़ के कौनो सूरत आए हम यह टीला, गाड़ी पकड़ के कौनो सूरत आए हम यह टीला, इतनी गर्मी लगन बदनिए हो गया एकदम गीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला, क्या बात देश है, रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला। इन रहू के हाल न पूछो, पवन सिंह के गाल न पूछो, इन रहू के हाल न पूछो, पवन सिंह के गाल न पूछो, जिस पे लड़के हैं दीवाने अम्रपाली के बाल न पूछो। अब गुड्डू रंगीला गावा थे जींस करो तनी ढीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला। देखो ये कविता है आराम से बनती जाती है, हम आपके पास उसको पहुंचाते जाते हैं, फेंकते जाते हैं और कहते हैं कि 4-6 पंक्तियां और सुन लीजिए और तब चलेंगे कि ऊपर गोरी का मकान है हरे। क्या बात है। यहीं से विदा लेंगे सर जी अब यहीं से निकलेंगे, क्योंकि जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं सबने खूब मजा मस्ती किया। अब ये मुशायरा बहुत इतना कामयाब मुशायरा रहा कि भुट्टू भाई का बंबई से अपनी सरजमी पे आना सफल हो गया। अब मैंने जिन जिन लोगों के नाम लिए, जिनके नहीं लिए, मैं उनसे माफी चाहता हूं कि सबके नाम नहीं लिए मैंने, मगर अभी तक बहुत जिंदा रहेंगे, सबका नाम बारी बारी से लेते रहेंगे जहां रहेंगे। एक तरफा प्यार होता है तो चौतरफा पीट दिया जाता है। हमने भी फेसबुक किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। क्या बात है। हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए, हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। क्या बात है, वाह। कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। तो कहते हैं अगर एक तरफा प्यार होता है, अब की तो गठबंधन का चुनाव हमको बनाने को मिला। अखिलेश यादव ने कहा हमको साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ, आप पार्टी ने कहा हमको झाड़ू बटन दबा के विजयी बनाओ, कांग्रेस पार्टी ने कहा आप हमको पंजे बटन दबा के विजयी बनाओ, बसपा पार्टी ने कहा आप हमको हाथी बटन दबा के विजयी बनाओ, भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबाओ, हम लोग यहाँ बार विजयी फिर हो जाए। हम लोग ऐसा सेटिंग मार दिए है कि हमें के अब जब सरकार बनत रही तो समझ में आवत रहा राहुल गांधी पीएम बनेगी कि माननीय मोदी जी बनेंगे। तो मोदी जी सोचें कि अब तो गड़बड़ा जाए है साहब, तो कहें सरकार बना लेना कोई छंद नहीं है, लोहे के चना है शकरकंद नहीं है, न जाने कब कहाँ पे ये दे दे मुझे धोखा, नीतीश के नेकर में कमरबंद नहीं है। क्या बात है। खसकाने का डर था, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे नाजुक हो जाते हैं। तो चुनाव चिन्ह अब की गठबंधन का हमको बनाने को मिला। चुनाव आयोग ने कहा अंबर भाई क्या बनाएंगे चुनाव चिन्ह। हम कहे देखो साहब, अगर सपा बसपा मिलके चुनाव लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह बनाएंगे साइकिल चलाता हुआ हाथी, अगर कांग्रेस इसमें लड़ेगी तब चुनाव चिन्ह बनाएंगे साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा, अगर इसमें केजरीवाल भी लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह बनाएंगे साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू, अगर इसमें लालू यादव और तेजस्वी भी आएंगे तो बनाएंगे साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू से बुझता हुआ लालटेन। इसी पर अपना कीमती बटन दबाकर एक बार फिर से 2024 में माननीय मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री बनाएं। अंत में बनेंगे सब काम हो गए। अब तब बहुत अच्छा बड़े प्यार से सुना, एक तरफा प्यार होता है तो चौतरफा पीट दिया जाता है इश्क में, क्योंकि इश्क ऐसी चीज ही है साथियों कि जब हो जाता है जिसमें सब कुछ खोना पड़ता है, अवासी को उम्र भर रोना पड़ता है। हम भी गए ताजमहल देखने,
जब ताजमहल देखने गए तो मैंने ताजमहल तो देखा, मगर एक खूबसूरत लड़की भी ताजमहल के सामने थी। मैं बार बार सोचा कि मैं ताजमहल देखूं कि मैं उस लड़की को देखूं। तो मैंने दोनों को एक साथ कैसे देखा, मैंने दोनों को अच्छा देखिए, चलते चलते एक तरफा प्यार होता है तो चौतरफा पीट दिया जाता है। कैसे प्यार हुआ यहीं से विदा लेंगे, आपकी मोहब्बतें मिले। इससे पहले कि हम अपना सब कुछ गंवा दे, आप ही थाम ले मुझको कि ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे, बड़ा खतरनाक है भैया। ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे, ए ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिल ले मेरी जान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरा हो जाए एहसान, तेरे बाबू हैं दीवान, तेरे भैया हैं कप्तान, हाय हाय रे। ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, तू वहीं आना पुलिया के नीचे, तेरा इंतजार करूंगा, तुम्ही से मैं प्यार करूंगा। मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है और नंबर बगल से लिया है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कहाँ हो मेरे जान, में तो पुलिया के नीचे आ गए। बुट्टू भाई यही लड़कवा रहा पकड़ा का। क्या बात है, वाह।